4.1 के क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले के जो 6 सम किए उसके जैसा ही है। ठीक है, ये मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूँ 4.1 का। ठीक है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का चालू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम ए महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मतलब जो प्रसाद है वो क्या करता है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से एक वॉशिंग मशीन क्या कर रहा है, परचेज मतलब खरीदता है। ठीक है, द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of 40,000। मतलब जो भी वॉशिंग मशीन पे प्रिंट किया हुआ प्राइस है, प्रिंट है, उस पे जो दुकानदार है वह 5% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, 28% हमको दिया हुआ है। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, परचेस प्राइस किसका निकालना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन का। और दूसरा क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन द टैक्स इनवॉइस। और सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, हमेशा एक चीज हमको पता है कि जो टैक्स होता है जीएसटी, वो हमेशा टैक्सेबल प्राइस पे करता है। ठीक है, टैक्सेबल प्राइस पर। तो टैक्सेबल प्राइस में दिया हमको, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टैक्सेबल प्राइस निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रिंटेड प्राइस है ना, प्रिंटेड प्राइस, उसमें से डिस्काउंट लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा टैक्सेबल प्राइस। पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ पहले वो लिख देते हैं यहाँ पर। क्या क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना दिया है, 40,000। ठीक है, 40,000 की क्या है, प्रिंटेड प्राइस है वॉशिंग मशीन का। ठीक है, अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पर, 5%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5%। तो हम लोग पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 5% ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो 5% हम किसके ऊपर निकालने वाले हैं, जो प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है मशीन का, वॉशिंग मशीन का, उस पे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5/100%। का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 जाएगा। ठीक है, और प्रिंटिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 40,000। तो मैं 0 0 0 0 कट कर देता हूँ, तो बच क्या रहा है, 5 और 400 है ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20। तो 2000 क्या आ गया हमारा, डिस्काउंट अमाउंट आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोग को। देखो बहुत इजी है। अब ये क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन था, जो लिखा था वो लिख दिया, रेट ऑफ डिस्काउंट जो था वो लिख दिया। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा। 5% ऑफ प्रिंटिंग प्राइस जो होता है उससे पे डिस्काउंट निकाला जाता है। तो 5/100% का मतलब 100, 5/100 हो गया, मल्टीप्लाई 40,000 किसका है वैल्यू, प्रिंटिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का। 0 0 0 0 कट हो गया, फिर 5 और 400 हो जाएगा। ये 1 नीचे लिखा तो उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसा है वैसे रहने दो। 5 का 400 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करके आगे का निकालता हूं। ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूं। कितना निकाला हमने डिस्काउंट, 2000।
अब क्या करेंगे टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट या वैल्यू लिखते हैं, ज्यादा हम लोग वैल्यू ही लिखते हैं इसलिए यहाँ पे वैल्यू लिखता हूं, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो वॉशिंग मशीन की जो प्रिंटेड प्राइस थी उसमें डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। तो इसका प्रिंटिंग प्राइस कितना था 40,000 माइनस डिस्काउंट कितना निकाले हो 2,000, तो कितना आ जाएगा टैक्सेबल प्राइस 38,000, ठीक है। तो 38,000 क्या हो गया टैक्सेबल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोगों को, अब निकालना है हमको जीएसटी। जीएसटी किस पे निकलता है टैक्सेबल वैल्यू पे। जीएसटी कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%, तो वो लिख लेंगे रेट ऑफ जीएसटी चार्ज was 28%, ठीक है। ये तो रेट ऑफ जीएसटी हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा 28% ऑन टैक्सेबल वैल्यू तो 28 का मतलब क्या होगा 28 अपॉन 100 और टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या बच रहा है 28 और 38 बच रहा है। तो यहां लिखते हैं 380 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। क्या लिखा है 380 मल्टीप्लाई 28, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4 यहां आएगा 6, 8 3 जा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, यहां जाएगा ऊपर 1, 2 3 जा 6 और यहां पे आएगा 7, तो 0 4 6 और यहां आ जाएगा 10, तो कितना आ रहा है 10,640 रुपीज आ रहा है क्या अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया 10,640 रुपीज। समझ में आने वाला आपको। पहले क्या निकाल लिया था हम लोगों ने, पहला डिस्काउंट अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। अब डिस्काउंट अमाउंट, अब हमें क्या निकालना है टैक्सेबल वैल्यू निकालना। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रिंटेड प्राइस जो दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो क्या आएगा 40,000 माइनस 2,000 कितना आ गया 38,000, ठीक है। अब ये टैक्सेबल वैल्यू मिल गया हमको। अब इसके ऊपर ही हमको क्या निकाल लेना है जीएसटी निकाल लेना है, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कितना दिया हुआ है 28%, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना हम लोग को। तो 28% ऑन टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000, तो 38,000 रख दिया, 0 0 0 0 कैंसिल। अब 28 का मल्टीप्लाई 380 से किए तो कितना आ गया 10,640, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिलहाल आगे का एक और कुछ छोटा सा बच्चा वो कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकाल देंगे हमारा आंसर जो निकालना है द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो लिखेंगे यहाँ पे द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यहां लिख देता हूं मशीन, क्या हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू जो है उसके अंदर जीएसटी को ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टैक्सेबल, क्या लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस
अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था 38,000, कितना था 38,000 और अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकाले 10,640, दोनों का ऐड कर दो कितना आ जाएगा 48,640 रुपीस। ठीक है, तो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना हो गया 48,640 रुपीस। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोइंग द टैक्स इनवॉइस। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और किस पे निकलता है, जीएसटी पर। ठीक है, यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल होता है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकालियो, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकला 10,640 अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, 10 5 जा 3 जा 2 जा 0, तो यहां कितना आ जाएगा 5320, 5320। ठीक है, तो 5320 क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना हो गया 5320 और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हो गया 5320। ठीक है, लास्ट में जो आंसर आएगा, ये टोटल आंसर निकल गया है ना। अभी क्या करना है, लास्ट में लिख देना द प्राइस परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 48,640 रुपीस। मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो लिखेंगे द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन the purchase price of washing machine was 48,640 rupees and amount of CGST was 5,320 and amount of SGST was 5,320 rupees। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2।